पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब आप दुनिया के ममालिक के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जो बहुत से खूबसूरत मुल्क आपको दिखाई देते हैं, सब्ज़ और शादाब दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, उसमें दरख्तों का बड़ा किरदार है। और अल्लाह ताला ने भी दरख्त की अहमियत रखी है और फरमाया है कि कोई भी शख्स अगर एक दरख्त लगाएगा तो उसके नाम के 10 दरख्त जन्नत में लगेंगे। आए हम सब कोशिश करें कि अपने अपने घर के आगे भी, अपने मोहल्ले में भी, अपनी गलियों में भी। आज हमने वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक हमने कैंपेन की है प्लांटेशन की, और उम्मीद है कि जो आज हमने पौधा जो प्लांट किया है इंशाल्लाह ताला आइंदा टाइम में जो है वो बड़ा होगा, जिसका हम सबको जो है वो फल मिलेगा। अगर फल नहीं मिला तो यकीनन उसके जो है वो खुशबू तो हमें ज़रूर मिलेगी। ये एक अमूमन मैंने देखा है कि लोगों ने एक रस्म अख्तियार कर ली है। मेरा ख्याल है इसको जो है वो सिर्फ रस्म तक जो है वो महदूद नहीं किया रहना चाहिए या रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अवलीन फ़र्ज़ है और हमें जो है वो चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट काफ़ी जो है मुतासर हुआ है। और आप देखें कि जो है वो मौसमें बिल्कुल जो है वो टाइम से पहले जो है तब्दील हो रही हैं और उनके असरात जो है वो हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफ पर, हमारी जो है वो पूरी जो है वो मखलूक़ात पर हो रही हैं। तो जितना हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो बेहतर करेंगे, उससे हमारे जो है वो माशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। सो जिन लोगों ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया, मैं उनका जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर जो है वो 2 दिन से ग़ुलाम रसूल जो है वो एफर्ट्स ले रहे हैं। और हालांकि 2 दिन से मैं भी जो है वो बीमार था, बड़ा बुरी तरह जो है बीमार था, लेकिन इन्होंने जो है मुझे डिस्टर्ब करते रहे और हर मरतबा कहते रहे कि आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैंने कहा कि अब क्या करूं, लेकिन उन्होंने जो है वो अच्छे मकासद के लिए, और मेरी ये आदत भी नहीं है कि कोई स्टाफ मेंबर फ़ोन करे और मैं कहूँ कि खुदा न खासा आपने क्यों नहीं जो है वो। सो ग़ुलाम रसूल, वेरी वेल डन एंड वी एक्सपेक्ट सिमिलर थिंग्स फ्रॉम यू इन फ्यूचर। सो वेरी वेल डन कलीग्स, थैंक यू। का आगाज़ किया गया है। इस मरतबा हमने चेयरमैन साहब की रहनुमाई और उनकी सरपरस्ती में उनकी हिदायत के मुताबिक हमने इस बोर्ड में तकरीबन 150 के करीब शजर लगाने का इरादा किया है। और आज हमने 50 पौधे जो है वो लगाए हैं और उसमें चेयरमैन साहब ने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी और दीगर स्टाफ मेम्बरान ने अपने हाथ से यहाँ पौधे लगाए। और जिस तरह अभी दुआ की गई और यकीनन अल्लाह पाक इस दुआ को मुस्तजाब फरमाए कि ये दरख्त बहुत जल्द जो है वो सरसब्ज़ व शादाब हो सके, जिनकी छाँव में बैठना हमें नसीब हो सके। और इस शजरकारी मुहिम को हमें फ़रोग़ देना चाहिए पूरे मुल्क पर। जो इस वक्त हमें एहसास हो रहा है इस बात का कि बारिशें नहीं हो रही वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हमने अपने दरख्तों को अपने हाथ से काटना शुरू कर दिया और नए दरख्त लगाना ख़त्म कर दिए। तो लिहाजा हमें ये शऊर देना चाहिए आवाम को कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, दरख्त लगाएँ, ताकि आने वाली नस्लों को वो माहौल, वो साजगार माहौल मिल सके जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ मीर मोहम्मद साहब जो हमारे यहाँ के बाग को देखने वाले हैं, और इसने बड़ी मेहनत की है उन्होंने आज, और दिन भर उन्होंने पौधे लगाने के लिए बड़ी मेहनत से काम किया है। तो लिहाजा हमें ऐसे लोगों की भी हौसला अफजाई करना चाहिए। इस तरह अभी चेयरमैन साहब ने ग़ुलाम रसूल का जिक्र किया कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ का माली है 150 पौधे इसने माशाल्लाह लगाए हैं और अभी वो चल रहे हैं। और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ माली जो जिसने इस बाग को खूबसूरत रंग दिया, खूबसूरत चेहरा इस बाग को दिया, और इस बाग की शादाबी में यूसुफ का बड़ा हाथ है। आज वो वेंटिलेटर पर है और ICU में है, बड़ा तबीयत ख़राब है उसकी। हमारे सब बहुत से अराकीन इमरान जो है उसको देखने के लिए भी गए। हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं और चेयरमैन साहब ने भी अभी दुआ की। बाकी तमाम इमरान से भी मेरी इल्तिमास से दरख्वास्त है कि वो उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। कुदरती प्रोसेस है एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का, शहरों में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह यही है। और शजरकारी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से कई बीमारियां इंसानों को घेर लेती हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत भी थी और हुकूमत ने भी जो शजरकारी का ऐलान किया तो वो भी बेहतरी की तरफ एक कदम है। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने भी उस बारे में एफर्ट्स लिए। चेयरमैन साहब के ज़ेर निगरानी हमने आज शजरकारी की है। अब आप सब मिलकर दुआ करें कि ये पौधे बढ़कर बड़े हों, इंसान
के फायदे के लिए काम आए। इसमें जो है वो जैसे गुलाम रसूल साहब, हमारे माली मीर मोहम्मद साहब के अलावा मकसूद भाई ने भी बहुत काम किया है, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और आए मिलकर दुआ करें कि इन पौधों के साथ साथ हमारा मुल्क और हमारी कौम की तरक्की करे, सब शादाब रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड ऑफिस में जो है सजर मुहिम का आगाज़ किया गया है। जो हमारे माली मीर मोहम्मद जो है बड़ी मेहनत करते हैं ये इस गार्डन को संभालने में। और इसके अलावा जो मोहम्मद यूसुफ जो हमारे थे वो बीमार हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। इनकी मेहनत है और रात दिन ये काम करते हैं। ये जो गार्डन आपको नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद का, तो आज कल जो वज़ीर आज़म साहब ने जो स्कीम का ऐलान किया था शजरकारी के लिए, उसके लिए 150 पौधे इस बोर्ड ऑफिस में और बोर्ड स्टेडियम में जो है इन्होंने हैदराबाद बोर्ड ऑफिस हैदराबाद जो है उसमें इन्होंने लगाए। और मैं इनको साथ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दूसरे लोग भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि पौधे और दरख्त एक ऐसी चीज़ है कि आज हम लगाएंगे, ये आगे फ्यूचर में हमारे बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद माशरा बने तो दरख्त लगाना। और उस टैंक के अंदर एक छोटी सी मोटर लगाएं और छोटा सा एक इलाका लेकर उसके अंदर नर्सरी बना लें और दरख्तों को उगाना शुरू करें और मोहल्ले में वो दरख्त उगाकर बच्चों के ज़रिए से गली गली में लगा दें। तो एक तो ऑक्सीजन का भी फ़ायदा होगा और दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि मोहल्ला इलाका जो है सरसादाब हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। और मेरे जो इमाम साहिबान हैं वो सुबह से जब फजर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद खामोश, उसके बाद जोहर पढ़ाते हैं, उसके बाद असर पढ़ाते हैं, इस दौरान में भी कोई काम नहीं होता उनसे। तो क्यों ना हम उनसे ये काम लें और इसकी अहमियत को वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उजागर कर सकते हैं। और जब इमाम साहब खुद पानी लगा रहे होंगे, दरख्तों को पानी दे रहे होंगे, तो जो उस मस्जिद के बच्चे हैं या मदरसे के बच्चे हैं तो वो भी एक एक दरख्त लगा रहे होंगे। तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि कितने दरख्त बनेंगे, कितनी रौनक होगी, कितनी हमारे यहाँ जो है सेहत अच्छी होगी। ये याद रखें कि अगर मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर पार्क आबाद होते हैं तो अस्पताल नहीं होते, और अगर पार्क नहीं होते तो फिर अस्पताल होते हैं। मोटर लगाएं और छोटा सा एक इलाका लेकर उसके अंदर नर्सरी बना लें और दरख्तों को उगाना शुरू करें और मोहल्ले में वो दरख्त उगाकर बच्चों के ज़रिए से गली गली में लगा दें। तो एक तो ऑक्सीजन का भी फ़ायदा होगा और दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि मोहल्ला इलाका जो है सरसादाब हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। और मेरे जो इमाम साहिबान हैं वो सुबह से जब फजर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद खामोश, उसके बाद जोहर पढ़ाते हैं, उसके बाद असर पढ़ाते हैं, इस दौरान में भी कोई काम नहीं होता उनसे। तो क्यों ना हम उनसे ये काम लें और इसकी अहमियत को वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उजागर कर सकते हैं। और जब इमाम साहब खुद पानी लगा रहे होंगे, दरख्तों को पानी दे रहे होंगे, तो जो उस मस्जिद के बच्चे हैं या मदरसे के बच्चे हैं तो वो भी एक एक दरख्त लगा रहे होंगे।